हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि 29 तारीख से हमारी श्राद्ध पूर्णिमा आरंभ हो गई है और यह 15 दिन तक चलेगी और 14 तारीख 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन यह समाप्त हो जाएगी। तो इन 15 दिनों में हमारे पूर्वज हैं जो कि पृथ्वी लोक पे आते हैं तथा इनके लिए हमें दर्पण करना, पिंडदान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यह सब यदि हम करते हैं तो ये सब हमारे पूर्वजों को लगता है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है। ये सारी जानकारी आप सभी को मालूम है, तो आइए हम जान लेते हैं कि हमें अपने पितृदोष से शांति के लिए कुछ नियम हैं जो कि सरल नियम है। यदि हम ये एक उपाय करते हैं, इन 15 दिनों को लगातार करते हैं 15 दिनों में, तो इसका प्रभाव आप स्वयं देखेंगे। नियम 1, श्री भगवद गीता। श्री भगवद गीता अध्याय 7, यह है आपको पूरे 15 दिन तक इसका अध्याय पढ़ना है, समाप्त करना है। अध्याय 7 में हमारे पूर्वजों का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इसमें पितृलोक से कैसे हमारे पूर्वज आते हैं, ये सारी जानकारी आपको श्री भगवद गीता अध्याय 7 में दी गई है। आप यदि संभव हो तो आप भगवद गीता का पाठ कर सकती हैं। यदि आपके पास भगवद गीता नहीं है तो आप ऑडियो में यूट्यूब पे आप सर्च करेंगी श्री भगवद गीता का अध्याय 7, तो आपको मिल जाएगा ऑडियो में। और आपको एक लोटे में पानी लेना है, जल पात्र जिसको कहते हैं, और दिया करना है, दिया जलाना है और एक अगरबत्ती जलानी है। और जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पे आपको ध्यान करना है अपने पूर्वजों का। इससे ये होता है कि हमारे जो पितृदोष है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उसका कम होता है और तथा उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है। यदि आप महिला हैं तो यह उपाय ना करें, पुरुष जो होते हैं वो कर सकते हैं, या फिर शादीशुदा जो महिला होती है जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है वो ये उपाय ना करे। क्योंकि कोई भी उपाय ना करे, वो श्राद्ध में कुछ भी ऐसा नियम ना करे। यदि आपके घर में होता है तो आप कर सकती हैं, लेकिन आप श्राद्ध के समय में ये सारा जो भी श्राद्ध का जो कार्य होता है, नियम होते हैं, वो ये पुरुष को समर्पित होते हैं। पुरुष ही इसको करे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपकी सास कर सकती हैं। यदि आपकी नई नई शादी हुई है या कुछ ही महीने या कुछ ही साल हुए हैं तो आप ये उपाय ना करें। तो ये आप अपने हस्बैंड या आपके घर में जो भी पुरुष है यह उपाय जरूर करें। ये 15 दिनों तक करने के लिए होता है। और जो लोटा का पानी होता है, लोटा जो पात्र है, जब आपका अध्याय खत्म हो जाए तो जो लोटा का जो आपने पात्र लिया है वो आप तुलसी में अर्पित कर सकते हैं, या किसी पीपल के वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, या गमले, खाली गमले में अर्पित कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जो हम ध्यान करते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उसी को लेकर के ये अध्याय सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। अब आता है हमारा सेकंड। इसको करने मात्र से ही आप सभी को पता है कि चिड़िया को हमेशा दाना दिया जाता है। हमारे पूर्वज जो है किसी भी रूप में आ सकते हैं, कहीं से भी, कहीं भी हम अन्न देते हैं, किसी को दान करते हैं, तो ये हमारे पूर्वजों को लगता है ये 15 दिन। तो आप चिड़िया को दाना अवश्य दें। अब आता है हमारा थर्ड नंबर। कहा जाता है यदि मछली को भी आप आटे की लोई बना करके खिलाने से हमारे पितृदोष की शांति मिलती है तथा यह पूरा जो हम करते हैं तो ये सब हमारे पितरों को समर्पित होता है। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर। आप यह नियम करने से, मतलब जहां आपका जल पात्र हो, जहां आपका पानी रखा होता है, रात्रि के समय आप या शाम के समय एक दिया करना है, एक दिया जला करके आपको रखना है जहां आप पानी पीती हैं, जहां आपका पानी हो, जहां पानी का उपयोग करते हो। जैसे कि आप जहां बर्तन वगैरह धोते हैं वहां पे शाम के समय एक दिया जला के छोड़ सकती हैं आप, या फिर जहां आपके मटके घड़े होते हैं जहां पानी पीते हैं वहां पे भी आप एक दिया जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए और वो दिया आप जला करके, दक्षिण और मुंह होना चाहिए दिए का, वहां पे वो जला करके छोड़ दे और पूर्वज के नाम से ही वो छोड़ दे और अपने पूर्वज का नाम लेकर के वहां पे रखे, और ये बोले कि आपके जो भी पूर्वज का नाम है तो ये है समर्पित करते हुए आप जो भी अपने मन से जो भी आपको आता है, यदि संस्कृत में बोलना चाहती है, संस्कृत में उनका पाठ होता है वो भी बोल सकती हैं, या फिर आपको जो भी आपकी भावना है उस भावना से आप उसको, उस दिए को वहाँ पे स्थापित कर दें। और जो भी आपसे क्षमा मांगनी है क्षमा मांग सकती हैं, आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद के रूप में वो दिया स्थापित कर दें।
ये 4 नियम बताए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा शुभ नियम है। यदि आप करती हैं तो इसका प्रभाव आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा है। तो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करके जाए। हर हर महादेव, हर हर शंभू।